हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह। स्मार्ट स्टडी विद देव में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के प्रायद्वीप पठार से संबंधित अगला वीडियो लेने जा रहे हैं और अगला वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा है। एज अ प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत कई भाग हैं जिनके बारे में हमने कहा था अलग अलग पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टर्म है वो है मालवा का पठार। मैंने आपको अरावली पर्वत श्रेणी बता दी थी। अब अरावली के बाद मालवा का पठार शुरू होगा, मालवा पठार बाद छोटा नागपुर पठार शुरू होगा। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारे पठारों को हम पढ़ेंगे, ठीक, और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते चलेंगे, ठीक है। आज हम मालवा के पठार संबंधित हम आपको बताने जा रहे हैं कि मालवा के पठार के बारे में क्या, किसका विस्तार क्या है, कैसे है, ठीक है। इसके विषय में हम ज़्यादा बेहद जानकारी कलेक्ट करेंगे। माफ करिएगा। मालवा का पठार भारत के मध्य क्षेत्र में पड़ता है। देखा जाए तो मालवा का पठार जो है दक्षिण उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। राजस्थान में भी कुछ इसका भाग आ जाता है। तो इसका विस्तार देखा जाए तो 2-3 राज्यों के अंतर्गत आता है। लेकिन मालवा का पठार जो है काफी बीहड़ खड्ड के रूप में जाना जाता है। मालवा का पठार का निर्माण शांत ज्वालामुखी से हुआ है। इसका निर्माण शांत ज्वालामुखी से हुआ है, शांत ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, लावा से, ठीक, जिसे हम कहते हैं बेसाल्ट की चट्टान, बेसाल्ट की चट्टान। शांत ज्वालामुखी के लावा से मालवा के पठार का निर्माण हुआ है। इसका उत्तरी जो सिरा है, ये उत्तरी सिरा है अरावली पर्वत श्रेणी से लगता है, अरावली पर्वत श्रेणी से। इसका उत्तरी सिरा अरावली पर्वत श्रेणी से लगता है अगर बात करें। इसका दक्षिणतम सिरा विंध्याचल पहाड़ी से लगता है, इसका विंध्य पर्वत से लगता है। इसका दक्षिणतम सिरा विंध्य पर्वत से लगता है और इसका पूर्वी उत्तर पूर्व सिरा बुंदेलखंड पठार से लगता है, बुंदेलखंड पठार से लगता है, ठीक। मालवा का पठार की बात करें, अगर मालवा का पठार का विस्तार की बात करें तो हर एक पॉइंट नोट करते चलिएगा। मालवा का पठार जो है इसकी उत्तरी सीमा जो बनती है वो किसके द्वारा बनती है? अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। इसकी उत्तर पूर्वी सीमा, तो इसकी उत्तर पूर्वी सीमा की बात करें तो उत्तर पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार, ठीक। उत्तर अरावली, उत्तर पूर्व बुंदेलखंड और इसका जो दक्षिण, इसका जो दक्षिणतम अगर हम बात करें, इसका जो दक्षिणतम सिरा है, तो इसका दक्षिणतम सिरा जो लगता है वो है विंध्याचल पहाड़ी या विंध्य पहाड़ी के अंतर्गत आता है, विंध्य पहाड़ी के अंतर्गत आता है दक्षिणतम सिरा। तो मालवा का पठार जो है वो अरावली पर्वत उत्तर में छूता है, उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड पठार और दक्षिण में विंध्य पर्वत, ठीक। वो मालवा पठार मैंने बता दिया है कि मालवा पठार की जो चट्टानें हैं वो बेसाल्ट चट्टानें कहलाती है। कौन सी चट्टानें कहलाती? बेसाल्ट चट्टानें कहलाती है। दूसरी चीज, मालवा के पठार का जो ढाल है, अगर बात करें मालवा के पठार का ढाल, तो मालवा के पठार का ढाल जो है वो उत्तर दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, मतलब कि गंगा नदी की तरफ, गंगा और यमुना नदी की तरफ, ठीक। इसका जो ढाल है मालवा के पठार का वो उत्तर दिशा में, यानी गंगा यमुना नदी की तरफ इसका ढाल है। इसीलिए यमुना की जितनी सहायक नदियां हैं ज्यादातर वो मालवा के पठार से निकली हैं। अब मालवा के पठार से निकली जो नदियां हैं बात करें तो मालवा के पठार से जो नदियां निकली हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, केन आदि, ये सारी जो नदियां हैं, इनकी सहायक नदियां जो है मालवा के पठार से निकली हैं।
तो मालवा की पठार से जो सहायक नदियां निकली हुई हैं वो सारी यमुना में मिल जाती हैं। गंगा की सहायक नदी यमुना, वो यमुना में इन सब जलों का जो है वो जाके गंगा में मिल जाता है। तो मालवा के पठार का ढाल किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है, नहीं गंगा यमुना नदी की तरफ है। तो ये चीज समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मालवा के पठार का ढाल उत्तर दिशा की ओर है। जिन जो नदियां इसीलिए मालवा पठार से निकलती है वो सब उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा की ओर बहती हैं। ठीक, अभी हाल ही में पीसीएस प्री एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मालवा के पठार से निकलने वाली नदियों को सही क्रम में लगाएं, पश्चिम से पूर्व। तो इसमें यही चंबल सिंध बेतवा के ये नदियां पश्चिम से पूर्व बहती हैं। चंबल सिंध बेतवा के जो यमुना में मिलती हैं। पेपर में भी हाल ही में पीसीएस प्री का जो अभी कल या परसों रिजल्ट आया उसी में ही। ठीक, और दूसरी चीज मालवा के पठार से संबंधित जो महत्वपूर्ण और अन्य चीजें हैं, इसीलिए मालवा के पठार में जो नदियां चंबल इनकी जो सहायक नदियां बहती हैं, मालवा के पठार को काफी बीहड़ खड्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। अगर हम समझा जाए इसको, हम अगर हम अलग से समझ रहे हैं, देखिए सपोज दैट ये मालवा का पठार है, तो ये नदियां जो बह रही हैं, नदियों का प्रवाह, ये नदियां इसकी सहायक ये गई, इसकी सहायक ये सिंध नदियां गई, ठीक है, इसकी सहायक नदियां गई, कई ऐसी सहायक नदियां हैं, बहुत सहायक नदियां, कई ऐसी नदियां जो निकली हैं मालवा के पठार से, इसकी सहायक नदियां भी कई हैं। तो ये नदियां प्रमुख रूप से जो बह रही हैं, उनकी सहायक नदियां जो बह रही हैं, उसको काफी बीहड़ खड्ड में बदल दी, मतलब कि एकदम अपर्दन, जिसे बोला जाता है अवनालिका अपर्दन। अगर बात करें कि अवनालिका अपर्दन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, अवनालिका अपर्दन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? तो मालवा का पठार। वहां पे जो नदियां हैं वो नदियों की सहायक नदियां काफी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी रास्ता बनाए हैं, उबड़ खाबड़ जगह बनाए हैं। ठीक, कहते हैं चंबल की घाटी। चंबल की घाटी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ बहुत बीहड़ खड्ड है, बड़े बड़े गहरे गहरे खड्ड हैं, इसलिए कहते हैं चंबल की घाटी। बहुत फेमस है डाकुओं के लिए, ज्यादातर डाकू चंबल के डाकू, कहते हैं चंबल घाटी बहुत फेमस है डाकुओं के लिए। तो इसलिए क्यों? क्योंकि चंबल नदी मालवा पठार से निकलती है और अवनालिका अपर्दन नदियों द्वारा इसको काफी बीहड़ खड्ड के रूप में परिवर्तित किया गया है। ठीक, तो मालवा के पठार से संबंधित ये खास पॉइंट है। अवनालिका अपर्दन का उदाहरण, प्रायद्वीप पठार का कौन सा पठार जिसका ढाल उत्तर दिशा की ओर है? प्रायद्वीप पठार का वह कौन सा क्षेत्र जो बीहड़ खड्ड के रूप में परिवर्तित हो गया है? तो मालवा का पठार। ये सारे मालवा के पठार के फैक्ट हैं। ठीक, अभी मैंने हाल ही में बताया पीसीएस में जो क्वेश्चन आया, ये कौन से नदियां पश्चिम से पूर्व बहती हैं? यमुना की सहायक नदियां, तो ये है चंबल सिंध बेतवा के। ठीक, तो मालवा के पठार से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट, मालवा के पठार का मैंने उत्तरी सिरा बता दिया कहाँ तक टच होता है, उत्तर पूर्व सिरा एवं दक्षिणी सिरा बता दिया। ठीक, दूसरी चीज मालवा का पठार का निर्माण शांत ज्वालामुखी से हुआ है, शांत ज्वालामुखी के लावा से, और शांत ज्वालामुखी के लावा से जो लावा ठंडा हो गया वो बेसाल्ट चट्टान के रूप में जाना जाता है। तो मालवा का पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा मालवा के पठार में उर्मिल मैदान पाए जाते हैं। इसमें क्या उर्मिल मैदान कहीं नहीं पाए जाते हैं? क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा चुका है कि भारत में उर्मिल मैदान का उदाहरण कहाँ है? तो मालवा के पठार में। भारत के मालवा के पठार में उर्मिल मैदान भी पाए जाते हैं। ठीक, ये सारे फैक्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए वीडियो जो देखो अंत तक देखो, आपको सारे फैक्ट पता चल जाएंगे। और ज्यादातर लिखने से ज्यादा सुनने में, लिखने से ज्यादा श्रवण शक्ति बहुत मजबूत होती है। आप कोई चीज सुनोगे ना तो वो चीज आपके माइंड में जल्दी जाएगी और लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहेगी। अगर आप केवल लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो ज्यादा दिन तक नहीं। वो जो चीज श्रवण क्षमता बहुत मजबूत होती, बहुत ताकतवर होती है।